अशोक अग्रवाल जी प्लीज़ हेल्प, परेशान है। मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ कोई आईसीयू बेड हो, किसी भी जान पहचान में हो, प्लीज़ मुझे मेरे लिए आईसीयू बेड मेरे को प्लीज़ दिलवा दीजिए प्लीज़। अपनों को बचाने की गुहार लगाते ये रोते गिड़गिड़ाते चेहरों की गिनती नहीं की जा सकती। भारत में किस जगह से कहां से ये वीडियो आ रहे हैं, इसकी गिनती करने की स्थिति में अब भारत का सांख्यिकी विभाग भी नहीं बचा है। अगर कोई कैलकुलेशन निकालना चाहे कि कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मारे गए, कितने लोग बेड के बिना मारे गए, कितने लोग आईसीयू के बिना मारे गए, कितने लोगों को सीसीयू नहीं मिला, कितने लोगों को सही इलाज नहीं मिला कोरोना काल में, इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा जिस पर हम और आप आंख मूंद के भरोसा कर सकें अब तक नहीं आया है और भविष्य में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं है। ये रोते गिड़गिड़ाते जो चेहरे आपको अपने को बचाने की अपील कर रहे हैं, जरा इस बच्ची को सुनिए, अपने परिजन, अपनी माँ को बचाने के लिए अपील कर रही है। तो गाइज सॉरी फॉर दिस, मैं आज इस वक्त भी वीडियो बना रही हूँ। मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ कोई आईसीयू बेड हो, किसी भी जान पहचान में हो, प्लीज़ मुझे मेरे लिए आईसीयू बेड मेरे को प्लीज़ दिलवा दीजिए प्लीज़। देखिए मेरी मम्मी की हालत, मैं इनको लेकर निरंकारी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे भी किसी ने नहीं लिया। मैं कैसे लाई हूँ इनको मुझे पता है। प्लीज़ कोई आईसीयू बेड हो तो प्लीज़ बनवा दीजिए, कोई बता दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़। ये ज़्यादा देर घर में नहीं रह पाएंगी सर, प्लीज़ कोई हो तो रखवा दीजिए। क्या दर्द है इसमें, कितना दर्द है, कलेजा निकल जाता है यह सुनने के बाद। लेकिन हमारे रहनुमाओं को, हमारे देश के तारणहारों को कहीं से क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या छोटा अधिकारी, क्या बड़ा अधिकारी, सब एक जैसे हैं। हमने न जाने 70 सालों में कैसा ये भारत बनाया है जो 7 सालों में बजबजा उठा है। भारत पहले से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी स्वास्थ्य सेवाओं की, दूसरी सेवाओं की भी स्थितियां बहुत बदतर रही हैं पहले से भी, लेकिन अब पूरा का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम, पूरा का पूरा स्वास्थ्य तंत्र अपने आप में ही आईसीयू में पहुंच गया है। खुद आईसीयू में है स्वास्थ्य मंत्रालय, खुद उसकी स्थिति मरणासन है। हमारे देश में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका काम रोज सफाई देना है। वह किसी एक्शन की बात नहीं कर पाते हैं, वह निर्णायक कोई बात नहीं कर पाते हैं, वह ठीक वैसे बात करते हैं जैसे पार्टी का प्रवक्ता बात करता है। दूसरे एक एम्स के निदेशक हैं गुलेरिया साहब, वह सुबह शाम रात दिन टीवी चैनलों पर पड़े रहते हैं, हर वक्त वह बाइटें देते रहते हैं। ये स्थितियों में अगर यह गिड़गिड़ाने के चेहरे आपकी आंखों के सामने बार बार आते हैं तो हमारी आपकी आंखें पथरा जा रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बस का कुछ होता, कुछ भी होता तो हम कर डालते। हमारे जैसे लाखों लाख लोग इस देश में रातों दिन फेसबुक पर, ट्विटर पर, यहां वहां मदद की गुहार लगा रहे हैं। वह पलट के शर्म के मारे यह भी नहीं पूछ पाते कि आपको मदद मिली या नहीं मिली। इस तरह के भी लोग हैं, क्योंकि करें तो क्या करें, सारी ताकत, सारी परिचय, सारी जान पहचान डॉक्टर शर्मसार है। डॉक्टरों की स्थिति ऐसी है कि वह घनघोर मानसिक दबाव में है। और जरा सोचिए कि डॉक्टरों का एक हिस्सा मुनाफाखोर है, चोर है, लालची है, जिंदगी ले लेने वाला है, लेकिन डॉक्टरों का एक हिस्सा अभी भी बहुत मानवीय, बहुत इंसानियत से भरा हुआ, जिंदगी को लगा देने वाला, किसी मरीज को बचा लेने वाला भी है। जरा सोचिए कि उनके दिमागों पर क्या असर पड़ रहा होगा इस वक्त, जब वो अपने आंखों के सामने एक डॉक्टर देखता होगा कि इस आदमी को एकदम बचाया जा सकता है अगर ऑक्सीजन की एक नली इसके मुंह में लगा दी जाए, लेकिन वह नहीं बचा पा रहा है। जरा सोचिए कि भगवान कहे जाते हैं धरती के डॉक्टर, और उनकी ये हालत है कि वह यमराज के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों ने संसाधन देने के बजाय बदजुबानियां की, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जगह दावेदारियां की, रैलियां की, पूरे देश को नर्क में तब्दील कर दिया। और यह आहें कराहें, रोना,
विनती कि बचा लो माई बाप, हमारे मरीजों को बचा लो। एक तरफ कोरोना के मरीज हैं, दूसरी तरफ गंभीर रोगी भी है। इस गंभीर रोगी को आप देखिए। ये मेरे मामा जी हैं, ये इनको कैंसर हुआ था और 1.5 साल से एम्स हॉस्पिटल के अंदर इनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि आज हम इनको इमरजेंसी में लेके आए हैं। इनकी हालत ज़्यादा गंभीर दिखाई जा रही है और बताई जा रही है कि बहुत सीरियस हालत में है। हम इनको एक्शन बालाजी सवेरे लेके गए थे, बट वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक्शन बालाजी वालों ने कहा है कि एम्स हॉस्पिटल आप लेके जाइए इमरजेंसी में, वहाँ इनका ट्रीटमेंट होगा। और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एम्स हॉस्पिटल के अंदर। एम्स हॉस्पिटल के अंदर इतना बुरा हाल है और इतना गंदा हाल है कि यहाँ पर इस तरीके के पेशेंटों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं और सिर्फ कोविड। डॉक्टरों को हमने दिखाया है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो बोल रहे हैं इस तरीके के पेशेंट को हम यहाँ नहीं देख सकते। यहाँ सिर्फ पेशेंट जो भी आ रहा है वो सिर्फ कोरोना के आ रहे हैं और अदरवाइज़ कोई पेशेंट नहीं देख रहे। अगर एक चीज़ बताइए, अगर इस चीज़ को अगर ये कोरोना के ही पेशेंट देखेंगे तो इन जैसे पेशेंटों का क्या हाल होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बताइए, ये एम्स हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं है तो बताइए कैसे होगा। अशोक सर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द बचाइए। हम बहुत परेशान हैं, सुबह से धक्के खा रहे हैं। इन्होंने 2.5 घंटे तक हमारे को एम्स के अंदर बैठा के रखा हुआ, डॉक्टर अपनी निगरानी में रखे हुए थे। लेकिन आखिरी में जब उन्होंने कोरोना के पेशेंट देखे हैं उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ से ले जाइए। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा है। उनको यहाँ पर स्टेचस पर लिटा के रखा गया है और अदरवाइज़ कुछ नहीं करा। पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अशोक अग्रवाल जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, कोई रास्ता बताइए। सुबह से शाम हो गई है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और इनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, पिया भी नहीं जा रहा। जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं वो साइड के रास्ते से यहाँ से निकले जा रहा है। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ कीजिए। एम्स में तो बुरा हाल है और मैं तो यही कहूँगा कि एम्स में कोई भी ना आए। अशोक अग्रवाल जी, प्लीज़ हेल्प, परेशान है। ये एम्स की स्थिति है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, और उसमें अगर यह स्थिति है कोरोना के से अलग रोगियों की, तो बाकी जगहों पर उनको मरने का कौन पूछने वाला है। तो हमारी जो पहली चिंता थी आपसे, फिर आपको दोहरा दे रहे हैं कि हमारे देश में जो सरकारी आंकड़े मौतों के आ रहे हैं वह बहुत अविश्वसनीय है। क्योंकि कोरोना जांच हम सब जानते हैं कि बहुत नगण्य है। हम यह भी जानते हैं कि कोरोना लक्षणों के आधार पर लोग अपने को बचाए हुए हैं, अपने घरों में कैद हैं, वह क्वारंटाइन है, सेल्फ क्वारंटाइन है, लेकिन जांच नहीं करा रहे हैं। जो लोग करा भी पा रहे हैं, सप्ताह दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है। ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट जो है वह निगेटिव आ रही है। दूसरी तरफ सरकार और डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर निगेटिव भी आती है और आप में कोरोना के लक्षण हैं तो आप क्वारंटाइन रहिए। यह खेल पर खेल है, अविश्वास पर अविश्वास है। और ऐसे में ये रोने गाने कल्पने के जो घटनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, हर तरफ चित्कार है, हर तरफ मुश्किलें हैं, हर तरफ रोगी फैले हुए हैं और पूरे देश में त्राहिमाम है। और फिर भी हमारे इस देश का नीति नियंता प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। काश एक मन की बात अपनी आत्मा के निकाल कर यह आदमी कर लेता कि हाँ, हमें जो करना था पिछले 1 साल में हम नहीं कर पाए, देश हमें माफ करे और बताए कि कैसे करें। यह आदमी इस मेडिकल इमरजेंसी की हालत को क्यों नहीं घोषित करता है? कोई राष्ट्रीय सरकार क्यों नहीं बनाता है? सेना को क्यों नहीं उतारता है? सवाल अब ये है। ये सब कुछ आगे करेंगे, लेकिन सब कुछ जब तबाह और ज्यादा हो जाएगा तो ये करेंगे। 12 दिन से आईसीयू में रखा था। हस्बैंड के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे पिछले 3 दिन से कि ये लोग इनको ना दवाइयाँ दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी है इनके कि इन्होंने 3 दिन से मुझे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया है। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। 12 दिन से आईसीयू में थे ये। 12 दिन हो गए थे इनको आईसीयू में। कब मिले थे आप उनसे? कल मिलके आई थी भैया, ऐसी कंडीशन नहीं थी। और सुबह भी उन्होंने मेरे को खुद बोला कि मेरे को एप्पल और केला ला कर दे। अगर
एप्पल और केला खाने की हिम्मत है सामने वाले में, तो फिर वो वेंटिलेटर पे कैसे पहुंच गया 2 घंटे बाद ही? 2 घंटे बाद आपको वेंटिलेटर में 45,000 बताया? की, हाँ 45,000 की मैंने इंजेक्शन ला कर दिए। 6 दिन का डोज लिखा हुआ था उसके ऊपर की, कहाँ गई वो 45,000 की इंजेक्शन? बिल कितना बताया आपको? 4 लाख का बिल बता रहे। ये स्थिति है चौधराम हॉस्पिटल की, जिसमें डायरेक्टर साहब से डायरेक्ट बात हुई है। डायरेक्टर साहब केबिन में किसी को नहीं आने दे रहे हैं। बात करने के लिए इनके जरा शब्द बिगड़ गए। हर किसी से, लेडीज से भी तमीज से बात नहीं हो पा रही है और तू तुकारा से बात कर रहे हैं। तो निवेदन है आगे से आगे इसको पहुंचाएं। चौधराम हॉस्पिटल का लाइव चल रहा है।